कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। 13 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक का मेष वृश्चिक आदि सभी राशियों का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आपको बता रहे हैं। ये राशिफल जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। हम जो बता रहे हैं ये एक अनुमानिक राशिफल होता है। अगर कुंडली में ग्रह बलवान हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। जहाँ पर खराब बताया जाता है, अगर कुंडली में वही ग्रह ज़्यादा खराब हैं तो खराब फल देंगे और बलवान होने पर नाम मात्र का ही अशुभ फल देते हैं। तो ये एक अनुमानित राशिफल है। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यह स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नेगेटिव परिणामों का सूचक है, अतः स्वयं व परिवार के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आपके चेस्ट में, पेट में कोई समस्या हो, परिवार में भी किसी सदस्य को कोई चिंताजनक दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से कुछ वाहन, भाई बंधुओं का सहयोग आदि प्राप्त होने की भी संभावना रहती है। मानसिक रूप से आप इस समय में परेशान रह सकते हैं। व्यर्थ के मानसिक तनाव से आपको दूर रहना चाहिए। अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें एवं अपना मानसिक संतुलन बना के रखें। हो सके तो सुबह कुछ योगा या ध्यान आदि आपको करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से यह समय दिक्कतदायी है, खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा की गई गलतियां आपको प्रभावित कर सकती हैं। धन सावधानी पूर्वक आपको खर्च करना चाहिए। यह ऐसा समय है जब आपको मधुर संबंध बनाए रखने में सतर्कता बरतनी होगी। शत्रुता किसी से न करें। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 सुबह 6:31 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर चंद्रमा क्षीण है तो आपको अपने द्वारा ली गई जिम्मेवारी अथवा कार्य में निराशा हाथ लग सकती है। चंद्रमा के इस गोचर की गति बाधाओं की सूचक है। यदि आप व्यापारी हैं तो लाभप्रद लेन देन है, उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाई आ सकती है। अगर चंद्रमा बलवान है तो कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। यहाँ हम बता दें, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बलवान होता है। सूर्य से 72 अंश आगे और 72 अंश पीछे रहने पर भी चंद्रमा बलवान होता है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपने इष्ट की पूजा करके आपको यात्रा करनी चाहिए। आपके कार्य इच्छानुसार पूरे न होने पर मानसिक तनाव हो सकता है। जो भी हो, आपको इसका बड़ी सावधानी से सामना करना चाहिए, तभी आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। वित्तीय दृष्टि से भी ये समय कुछ दिक्कतदायी है। कुछ धन हानि हो सकती है। शेयर बाजार आदि से आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए एवं किसी एलर्जी आदि से आपको बच के रहना चाहिए, सावधानी करनी चाहिए।
विशेष सावधान रहें, ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा कार्यालय में आपके सम्मान की कमी हो। 18 मार्च 2022 सुबह 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेगा। यह समय आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तम होगा। इस समय में आपको सफलता होगी। जो रुका हुआ कार्य है उस पर ध्यान केंद्रित करके उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। यह समय आपके लिए आपके हिस्से की प्रतिष्ठा व पहचान पाने का हो सकता है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, नए मित्र बनाएंगे, विशेष रूप से विपरीत लिंग के वालों को। इस समय में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काया निरोग रहेगी। कुल मिलाकर इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। वृक्ष राशि। वृक्ष राशि वालों के 13 मार्च 2022 से दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यह गति आपको सफलता प्रदान करने वाली है। इस समय में आप अपने कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वग्रही चंद्रमा होने से भाई बहनों का सुख, सफलता, छोटी यात्राओं में लाभ आपको प्राप्त होगा और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। यह समय धन की दृष्टि से भी सौभाग्यपूर्ण है। बकाया राशि, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कार्यों के फलरूप आर्थिक लाभ की आप आशा कर सकते हैं। घर के लिए भी यह समय सुखपूर्ण है। आपको अति उत्तम वस्त्र आदि प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी प्रीतलिंग वाले शारीरिक संपर्क मिल सकता है। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति वह संपन्न किया हर कार्य आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। मन में पूर्ण संतोष का साम्राज्य रहेगा। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री मित्र और स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनेंगे और उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यह स्वास्थ्य के संबंधित कुछ नेगेटिव परिणामों का सूचक है, अतः स्वयं का व परिवार के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखें जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत न हो। परिवार के सदस्य का भी ध्यान रखें क्योंकि परिवार में भी किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। मानसिक रूप से आप अशांत व आसपास के व्यक्तियों के प्रति आप शंकित रहेंगे। आप विषाद, व्यर्थ का भय, मानसिक संताप को दूर रखने का भरसक प्रयास करेंगे। अपने आत्मविश्वास पर उस समय विशेष रूप से आपको भरोसा रखना चाहिए। अपना मानसिक संतुलन को स्थिरता प्रदान करके बनाए रखें। ध्यान आदि लगाएं, भगवान शंकर की पूजा करें, शिवजी पर जल चढ़ाएं। आर्थिक दृष्टि से खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा की हुई गलती आपको परेशान कर सकती है, अतः सावधानी से कार्य करें। यह एक ऐसा समय है जब आपको आत्मीयजनों से मधुर संबंध बनाए रखने में सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि इसमें परस्पर शत्रुता पनप सकती है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ऐसी हर बात से दूर रहें जो झगड़े का कारण बने। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 11:10 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। इसमें कुछ मिले जुले नेगेटिव परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर आपका चंद्रमा क्षीण है तो आपको अपने द्वारा ली गई जिम्मेदारी अथवा कार्य में निराशा हाथ लगेगी। चंद्रमा के इस गोचर की गति बाधाओं की सूचक है। यदि आप व्यापारी हैं तो जो भी लाभप्रद लेन देन है
उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाई आ सकती है। यदि आप विदेश जाने की या किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो बाधाएं आएंगी। यात्रा पर जाने से पहले अपने इष्ट की पूजा करके दिशा शुभ आदि का विचार करके फिर आपको यात्रा करनी चाहिए। आपके कार्य इच्छानुसार पूरे न होने के कारण आपको मानसिक तनाव होगा। जो भी हो, इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके मित्रों को मनचाही सराहना मिलेगी और इससे भी आप परेशान होंगे। वित्तीय दृष्टि से ये समय कठिन है। आप पैसे का नुकसान कर सकते हैं। शेयर मार्केट आदि से आपको दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी पेट आदि समस्या आपको हो सकती है। विशेष सावधानी रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो। मिथुन राशि, 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह विशेष रूप से धन की हानि दर्शाता है, लेकिन स्वग्रही होने से नुकसान की कमी होगी व कुछ लाभ होने की भी संभावना बनती है। लेकिन फिर भी आपको धन पर, परिवार पर ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आप लोगों से अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इन दिनों यदि आप विवाद में न पड़े तो बहुत अच्छा होगा। अपने सम्मान के लिए ये अत्यंत नाजुक समय है। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा बचाए रखें। थोड़ी सी भी असावधानी आपको परेशान कर सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो कार्यालय में आपको बाधाएं आ सकती हैं। परिश्रम करें, विश्वास रखें, आपको सफलता मिलेगी। थकान को महसूस न करें। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आ सकती है। आंखों संबंधी व मानसिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। विशेष आंखों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों आपको भोजन भी ध्यान से करना चाहिए। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक इस अवधि में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यह गति लक्ष्यों को प्राप्ति व प्रयासों में सफलता की ओर ले जाती है। पीछे जो दिक्कतें आई हैं उनमें आप इस समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष समय में आपको प्रसिद्धि एवं कोई प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। धन की दृष्टि से भी यह समय उत्तम है। रुका हुआ धन प्राप्त होने की इस अवधि में आप आशा कर सकते हैं। घर के लिए भी यह समय सुखपूर्ण है। किसी विपरीत लिंगी वाले व्यक्ति से आपके संपर्क हो सकते हैं। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति संपन्न किया गया कार्य आपको प्रसन्नता देगा। मन में पूर्ण संतोष का साम्राज्य होगा। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनेंगे जिनके साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। इस समय का आप पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय फिर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी दे सकता है। परिवार को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सावधानी अतिरिक्त बरतनी चाहिए। कोई गलत चीज़ नहीं खानी चाहिए। आपको सांस वगैरह की अगर दिक्कत है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। समय पर दवाई आदि लेते रहना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं। आसपास के व्यक्तियों के प्रति शंकित हो सकते हैं। व्यर्थ के झगड़ों से आपको दूर रहना चाहिए। मानसिक तनाव को दूर रखें। किसी प्रकार की टेंशन ना लें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अपने मानसिक संतुलन की स्थिरता से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। पैसे का ध्यान रखें। कोई गलती ना करें। धन को सावधानीपूर्वक खर्च करें। सोच समझ कर करें। जहां आवश्यक हो वहां पर ही पैसे का आप खर्च करें। अपने मिलने जुलने वालों से आपको मधुर संबंधी समय बनाने चाहिए,
किसी प्रकार की शत्रुता से आपको दूर रहना चाहिए। अनियंत्रित क्रोध आपको परेशान कर सकता है, अतः उस पर भी आपको पूर्ण ध्यान देना होगा। कर्क राशि 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। यह आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। उसमें से एक है मनपसंद इच्छित भोजन का आनंद। यह काल निश्चित रूप से आपको सुविधाएं प्रदान करने वाला होगा। साथ ही आपको शारीरिक सुख साधन उत्तम रूप से प्राप्त होंगे। संसारिक वस्तुएं आपको इस समय में प्राप्त होगी। इस समय सर्वोत्तम मित्र व परिचित निश्चित रूप से मिलेंगे। विपरीत लिंग वालों से मित्रता का भी पूर्वाभास है। इस प्रकार के संबंध आपको शारीरिक एवं भावनात्मक दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन में भी आम दिनों की तुलना अधिक आनंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आप अपने साथी के प्रेम में वृद्धि की आशा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौभाग्य, सुख व उत्तम सम्मान इस अवधि में विशेष रूप से प्राप्त होंगे। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए रोगों से मुक्त होने का है। कोई शारीरिक व्याधि पास नहीं आएगी। जीवन में शांति का मनोभाव आपको संतोष प्रदान करेगा। फिर भी प्रयत्न कीजिए कि आप अपनी भावनाओं के प्रति आवश्यकता से अधिक संवेदनशील न बने। आर्थिक रूप से भी यह समय अच्छा रहेगा। पुराने दिए ऋण आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति तथा कार्य में उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक इस अवधि में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। यह विशेष रूप से धन की हानि दर्शाता है। पैसे का ध्यान रखें, व्यर्थ का व्यय न करें। किसी आडंबर में आपको नहीं फंसना चाहिए। आडंबर से आप दूर रहें। इस दौरान आप लोगों के सामने व्यवहार में विशेष सतर्कता रखें। इन दिनों यदि आप विवाद में पड़ गए तो व्यर्थ की समस्या मोल ले लेंगे। आपके सम्मान के लिए ये अत्यंत नाजुक दौर है। आपका सम्मान व प्रतिष्ठा बनाए रखें। जरा सी असावधानी आपको परेशान कर सकती है। कार्यालय में बाधा आ सकती है, परंतु आप बिना विचलित हुए कार्य से को पूर्ण कर सकते हैं। कृपया विचलित इस समय में ना होए। विश्वास रखें, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कुछ थकान महसूस आप कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। विशेष रूप से आँखों की समस्या आ सकती है। मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। कुछ असंतोष भी आप अनुभव करेंगे। इस समय आँखों पर विशेष ध्यान दें। इन दिनों आपको भोजन भी इतना अच्छा न लगेगा, अतः सावधानी पूर्वक भोजन करें। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। यह समय बहुत शुभ होगा। इस समय आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके किए हुए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस विशेष समय आप ख्याति भी प्राप्त होगी। यह समय धन की दृष्टि से भी सौभाग्यपूर्ण रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। धन प्राप्ति तथा कार्य के फलरूप आर्थिक लाभ की आप इस समय में आशा कर सकते हैं। घर के लिए भी यह समय सुख से परिपूर्ण है। आपको उत्तम भोजन, वस्त्र प्राप्त होंगे। किसी विपरीत लिंगी से मिलन हो सकता है। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति व संपन्न किया गया हर कार्य आपको प्रसन्नता देगा। मन में पूर्ण संतोष का साम्राज्य होगा। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री मित्र और स्त्री हैं तो पुरुष मित्र बनेंगे। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होगा एवं सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक इस अवधि में चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय कठिनाइयों से परिपूर्ण होगा। खर्चे बढ़ेंगे। अपनी धन संपदा का ध्यान रखें।
क्योंकि आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु गुम हो सकती है। अपव्यय से बचें। अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति विशेष आपको सचेत रहना चाहिए। संभव है आपको मनोवांछित परिणाम न मिलें। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आँखों का विशेष ध्यान रखें। मानसिक रूप से आप व्यर्थ की बेचैनी अनुभव कर सकते हैं। दूसरों से ईर्ष्या न करें, वो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। आप अपने निर्णय लेने में तथा दूसरों से व्यवहार के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी प्रकार के आवेश में ना आए, वो आपको परेशानी का कारण बन सकता है। घर पर भी सावधान रहें। ऐसा न हो कि सगे संबंधियों से व्यर्थ की आप शत्रुता मोल ले लें। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर कार्य करना चाहिए। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन लाएगा। मनपसंद कार्य पूर्ण होंगे। यह समय निश्चित रूप से आपको सुविधापूर्वक साधन उपलब्ध कराएगा। साथ ही आपके शारीरिक सुख साधन, उत्तम वस्त्र आदि की प्राप्ति होगी। इस समय अच्छे मित्र व परिचित निश्चित रूप से मिलेंगे। विपरीत लिंग वालों से मित्रता का भी पूर्वाभास है। इस प्रकार के संबंध आपको शारीरिक एवं भावनात्मक दृष्टि से सुख देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आम दिनों की तुलना मधुर संबंध रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में आप अपने साथी के प्रेम में वृद्धि की आशा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौभाग्य, सुख व उत्तम सम्मान इस अवधि में विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए उत्तम है। अगर कोई बीमार चल रहा है तो स्वास्थ्य लाभ की आप आशा इस समय में कर सकते हैं। जीवन में शांति का मनोभाव आपको संतोष प्रदान करेगा। फिर भी प्रयास कीजिए कि आप अपनी भावनाओं के प्रति आवश्यकता से अधिक संवेदनशील न बन जाएं। आर्थिक रूप से भी यह समय अच्छा है। रुके हुए पैसे आ सकते हैं। आर्थिक लाभ होगा। कार्यों में उन्नति होगी। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस समय धन के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचें। किसी आडंबर में ना फंसें और जल्दबाजी में कोई पैसा खर्च न करें, हानि हो सकती है। इस दौरान आप लोगों से अपना व्यवहार अच्छा रखें। इन दिनों यदि आप विवाद में पड़े तो व्यर्थ के झगड़े का रूप ले सकता है। आपके सम्मान के लिए ये अत्यंत नाजुक दौर है। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा बनाए रखें। तनिक सी असावधानी आपको दिक्कत दे सकती है। कामों में बाधा आ सकती है। ऑफिस में निराशा हाथ लग सकती है। सावधानी से कार्य करें, विचलित न हों। अगर विचलित नहीं होंगे तो समस्याओं से शीघ्र ही आप निकल जाएंगे। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य में आप थकावट महसूस कर सकते हैं। आंखों संबंधी दिक्कत हो सकती है। मानसिक रूप से असंतोष अनुभव करेंगे। विशेष आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखनी चाहिए। भोजन आदि का ध्यान रखना चाहिए एवं आपको प्रातःकाल उठकर व्यायाम करना चाहिए एवं ध्यान लगाना चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। भगवान शंकर को जल चढ़ाएं। कन्या राशि 13 मार्च 2022 दोपहर 1:28 से 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 तक चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपको अधिक धन उपार्जन व संपत्ति अर्जित करने में सहायक होगा। यदि आप कृषि से संबंधित कार्य करते हैं तो उपज सामान्य से अधिक होगी। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। व्यक्तिगत रूप से यह समय आपको प्रसन्नता, सुख देने वाला है एवं आनंददायक है। परिवार के सदस्यों
का मेल मिलाप, पुराने मित्रों के साथ एकत्रित होकर पुनर्मिलन का सुअवसर प्राप्त होगा। विवाहित व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में सुख की, आनंद की संभावना है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह हेतु उपयुक्त आयु के हैं तो आपको आदर्श जीवन साथी मिलने की इस समय में संभावना है। इस समय आपको अच्छा भोजन, घर के सुख, सांसारिक सुख मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पूरा काल मानसिक रूप से आप प्रसन्न व शांतचित्त रहेंगे। 15 मार्च 2022 रात्रि 11:31 से 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय कठिनाई पूर्ण होगा। खर्चों में वृद्धि होगी। अपनी धन संपन्नता का ध्यान रखें क्योंकि आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु गुम हो सकती है। मूल्यवान वस्तुओं का ध्यान रखें। अपव्यय से बचें। अपने द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। आपको मनोवांछित फल न मिलेंगे। स्वास्थ्य की ओर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आँखों में कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है। मानसिक रूप से बेचैनी अनुभव कर सकते हैं। आपको ईर्ष्या आदि भावना से बचना चाहिए। आप अपने निर्णय लेने में तथा दूसरों से व्यवहार के प्रति विशेष सतर्कता बरतें। आवेश में न आए। अगर आपने आवेश में कोई काम किया तो आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को लागू करने के पूर्व सोच लें क्योंकि संभव है आप अपने पद का लाभ उठाकर कोई अन्यायपूर्वक कार्य कर बैठें जो आगे जाकर परेशानी का कारण बन सकता है। घर पर भी सावधान रहें। ऐसा न हो सके संबंधियों से व्यर्थ की कहासुनी में आप उलझ जाएं। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा का आपको ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। 18 मार्च 2022 प्रातः 6:31 से 20 मार्च 2022 प्रातः 11:10 तक इस अवधि में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। उनमें से एक है मनपसंद इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति। यह काल निश्चित रूप से आपको अच्छे व सुविधापूर्वक साधन उपलब्ध कराएगा। साथ ही आपको शारीरिक सुख साधन, उत्तम वस्त्र आदि की संसारिक इच्छाओं वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यह समय सर्वोत्तर मित्र व परिचित निश्चित रूप से मिलेंगे। विपरीत लिंग वालों से मित्रता का भी पूर्वाभास है। इस प्रकार के संबंध आपको शारीरिक एवं भावना से संतुष्टि देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आम दिनों की तुलना में अधिक आनंद होगा। दाम्पत्य जीवन में आप अपने साथी के प्रेम की वृद्धि की आशा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौभाग्य, सुख, उत्तम सम्मान आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। जीवन में शांति का मनोभाव आपको संतोष प्रदान करेगा। फिर भी प्रयत्न कीजिए कि आप अपनी भावनाओं के प्रति आवश्यकता से अधिक संवेदनशील न बन जाएं। आर्थिक रूप से यह एक अच्छा समय है। रुके हुए पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। लक्ष्यों की आपको प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेष राशियों का फलादेश दूसरे वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।